लेट्स डू द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर थर्ड, दैट इज होल नंबर्स। आज हम होल नंबर्स पढ़ेंगे। अब होल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स, लेट्स स्टार्ट। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट कहीं तक भी चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स में ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, तो हम कह सकते हैं ऑल द नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो जो होते हैं आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ से हमें पता चला कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमने होल नंबर्स बता दिया कि होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और बाकी के सारे नंबर्स जो भी नेचुरल नंबर्स में आते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, राइट। लेकिन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर्स starting numbers starting numbers starting from one are the natural numbers। हमेशा याद रखिएगा कि ज़ीरो से जो स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं और वन से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ ज़ीरो, ज़ीरो इज़ अ नेचुरल नंबर, इज ज़ीरो इज़ अ नेचुरल नंबर, नो, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ थ्री, थ्री इज़ अ होल नंबर, येस, थ्री इज़ अ होल नंबर बिकॉज ज़ीरो से लेके सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स में आते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग। अब नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे इसमें प्रेडिसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसर एंड सक्सेसर। अब प्रेडिसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। सक्सेस में हम हमेशा आगे चलते चला जाते हैं, तो दैट मीन्स सक्सेसर का मतलब जब भी सक्सेसर आए, आफ्टर आए, या इसका मतलब है आफ्टर आए, इसका मतलब क्या होगा, बाद वाला, सक्सेस आगे वाला, राइट। इसी तरीके से प्रेडिसर आए, प्री पहले वाला, प्री वर्ड दिख रहा है आपको ये वाला प्री, तो दैट मीन्स प्री मीन्स पहले, तो प्री आए या बिफोर आए तो दैट मीन्स बिफोर। प्रेडिसर मीन्स बिफोर, हमेशा याद रखिएगा प्रेडिसर में प्री आता है तो दैट मीन्स पहले वाला, सक्सेस हमारे को आगे लेके जाता है तो दैट मीन्स आफ्टर वन, राइट। तो हमें प्रेडिसर और सक्सेसर समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलवेज काम आएंगी, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एडिशन की। सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो कहती है कि अगर दो होल नंबर्स को आपस में ऐड किया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर 9 एक होल नंबर है और 10 एक होल नंबर है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो जो नंबर आएगा 19, दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या शो करती है एडिशन की, एडिशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमेशा एडिशन की ही बात करेगा। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी तो सब्ट्रैक्शन की ही बात करेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अब एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी दो होल नंबर्स आपस में ऐड होते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए सेकेंड करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी, ये आपकी आगे भी काम आएगी, तो ध्यान से करिएगा इसको। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कोई भी दो नंबर है, लाइक एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, अगर हम ए प्लस बी करें, बी प्लस ए करें, या ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, आंसर हमेशा 5 ही आएगा, सेम ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर आप कोई भी दो नंबर्स को a प्लस बी मतलब 5 + 7 करें या 7 + 5 करें, ऐड किसी भी फॉर्म में कर लें, आंसर सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वी विल डू थर्ड प्रॉपर्टी इज additive property of 0. Additive property of 0. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहती है कि किसी भी नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी होल नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। अगर एग्जाम्पल लें 10 एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर भी होल नंबर ही आया। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहती है कि ज़ीरो आप किसी में भी ऐड करें तो आंसर वही नंबर आएगा जिस नंबर में आपने ज़ीरो ऐड किया है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी अभी तक और चौथी अब पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है हमारा कि हमारे पास 3 नंबर हैं, चाहे आप पहले 2 को ऐड करें या बाद के 2 ऐड आपस में करें, पहले आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब है, फिर से बता रही हूँ, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, या तो आप पहले 2 ऐड करें फिर तीसरा ऐड करें, या लास्ट के 2 ऐड करें फिर पहले वाला ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर मैं 2 + 3 + 4 करना है तो मैंने पहले 2 + 3 ऐड करूँगी या 2 + 3 + 4, आंसर सेम ही आएगा ऐड के केस में। देखिए अगर मैं इसका आंसर निकालूंगी तो भी 9 आएगा, इसका आंसर निकालूंगी तो भी 9 ही आएगा। इसका मतलब है आप चाहे पहले ये 2 ब्रैकेट सॉल्व करके फिर उसको इसमें ऐड करें, या आप इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करके जो आंसर आए उसमें ये ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी एडिशन की। कौन कौन सी? फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आप 2 होल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर होल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने कहा कि को a + b करें या b + a करें, ऐड करने में आंसर सेम ही आएगा। फिर करी हमने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, जिसमें ये था कि आप ज़ीरो को किसी भी होल नंबर से ऐड करें, आंसर वही होल नंबर आएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ी एसोसिएटिव लॉ, उसमें मैंने कहा आप पहले 2 होल नंबर्स ऐड करके जो आंसर आए उसको थर्ड नंबर से ऐड करें, या लास्ट के 2 होल नंबर्स ऐड करें और फिर जो आंसर आए उसको फर्स्ट नंबर से ऐड करें तो आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 5 + 4 हो गया, फिर आ गया 9, इसी तरीके से 2 + 7 हो गया तो आंसर आ गया 9, दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये थी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। Properties of subtraction। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन होती है कि 2 होल नंबर हैं, लाइक a एंड b, 2 होल नंबर हैं तो कोई भी एक नंबर बड़ा होना चाहिए, लाइक a इज ग्रेटर देन b है, या a इक्वल होगा b के, तभी आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो बड़ा होगा हमेशा उसमें से
दूसरा नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। फिर से बता रही हूँ, दो नंबर्स हैं ए एंड बी, उसमें एक नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे ए हमने बड़ा लिया है, या इक्वल होगा, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर, अदरवाइज होल नंबर आना पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इसके बारे में क्या कह रखा है, ये कहता है कि अगर हम दो होल नंबर्स, दो इक्वल होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर्स, the answer will be 0। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ 25 में से मैं 25 फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, 25 में से मैंने 25 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा 0? मैंने कहा हमने सब्ट्रैक्ट किए दो इक्वल होल नंबर्स, तो दो इक्वल होल नंबर्स सेम होल नंबर्स हो गए, तो आंसर क्या आया 0 आया, राइट। सेकेंड पॉइंट में कहता है अगर हम स्मॉलर नंबर को बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलर होल नंबर को बड़े होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी होल नंबर आएगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम larger whole number, then answer will be whole number। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये कह रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर में से करना है, लाइक 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 10 और 6 दोनों होल नंबर थे, हमने बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो आंसर आया वो भी होल नंबर ही होगा, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट होगा अब हमारा कि अगर हम a माइनस बी करें, दो नंबर्स हैं a और b होल नंबर है, a माइनस बी करें या b माइनस a करें, आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे कि हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी में आता था a प्लस बी करें या a माइनस बी करें, आंसर सेम आता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर सेम नहीं आएगा। इसी तरीके फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर मैं 3 माइनस 2 करूँ या 2 माइनस 3 करूँ तो इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया -1, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि अगर हम 0 को a में से 0 माइनस करें या 0 में से a माइनस करें तब भी आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो a ही आएगा, और 0 में से a माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा -a। ये आप आगे सीखेंगे इन टीचर्स, तब आपको पता चलेगा ये -a कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 में से 0 माइनस किया तो आंसर मेरा आया 2, लेकिन अगर मैंने 0 में से 2 माइनस किया तो -2 विल बी द आंसर। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लास्ट पॉइंट कहता है वो कि सब्ट्रैक्शन के केस में a माइनस बी करें फिर -c करें, या a में से बाद में माइनस करें पहले b माइनस c करें, आंसर नॉट इक्वल टू ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 5 माइनस 2 माइनस 1, ये है, ये किया हमने, और इस साइड वाला दे रखा है हमारा कि 5 माइनस 2 माइनस 1, ये दे रखा है। तो देखिए 5 में से 2 गया 3 आया, -1 दैट इज 2 आया, राइट। अब इधर वाला देखेंगे तो 5 माइनस 2 में से 1 गया 1, तो 5 में से 1 गया 4 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। तो देखिए
सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखने वाली है सब्ट्रैक्शन के केस में कि बड़े होल नंबर में से हमेशा छोटा होल नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा और जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा। अगर दोनों इक्वल होल नंबर्स हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और अगर a माइनस बी करें या b माइनस a करें, जो कि हम प्लस में करते थे तो आंसर सेम आता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर सेम नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर हम किसी भी होल नंबर में से 0 माइनस करें या 0 में से माइनस करें होल नंबर तो आंसर तब भी सेम हमारा नहीं आएगा। इसी तरीके से पहले कोई सी भी 2 डिजिट माइनस करें आंसर तब भी सेम नहीं आएगा। ये थी हमारी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज क्या है मल्टीप्लिकेशन की? सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सेम है जो कि एडिशन में हुई थी, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन की, ध्यान रखिएगा। उसमें था 2 होल नंबर्स ऐड करेंगे तो आंसर होल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से इसमें है कोई भी 2 होल नंबर्स आप मल्टीप्लाई करें, a और b होल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 6 से तो आंसर जो आएगा वो 30 आया। तो ये तीनों होल नंबर है। देखिए 5 भी होल नंबर है, 6 भी और 30 भी हमारा होल नंबर है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हुआ करता था a प्लस बी करें या b प्लस a करें आंसर सेम आता था। इसी तरीके से इसमें 2 होल नंबर्स कोई से भी मल्टीप्लाई करें आगे पीछे करके आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करिए या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करिए आंसर सेम ही आएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट्स डू थर्ड property. Third property is multiplicative property of 1। इसका मतलब है आप किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें द आंसर विल बी होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं द आंसर विल बी 10 only. This is called multiplicative property of 1. Next property is multiplicative property of 0. Multiplicative property of 0. ये 1 था, ये 0 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। आप 0 को किसी भी नंबर से करें या किसी भी नंबर को 0 से करें आंसर विल ऑलवेज बी 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से तब भी आंसर 0 आएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होता था, पहले किसी को भी ऐड कर लें आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में किसी भी 2 होल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें या बाद वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 इंटू 3 इंटू 4 करूँ या 2 इंटू 3 इंटू 4 करूँ आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ पे करूँ 2 3 6, 6 4 24, इधर करूँ 12 हो गया, 4 3 12, 12 2 24, तो दोनों का आंसर 24 इंटू इज इक्वल्स टू 24 ही आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, जिसमें आप किसी भी 2 पेयर्स को पहले मल्टीप्लाई करें द आंसर विल ऑलवेज बी सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये कहता है a इंटू बी प्लस सी करें या a की मल्टीप्लाई पहले b में प्लस a की मल्टीप्लाई इंटू सी में। आप कुछ भी करें आंसर सेम आएगा। फिर से समझा रही हूँ, a की मल्टीप्लाई बाद में करें पहले ऐड करके, या a की मल्टीप्लाई पहले b में फिर a की मल्टीप्लाई c में करें और आपस में ऐड कर दें, तब भी आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें a हमारा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, तो ये क्या आ रहा है हमारा, देखिए, और 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं ऐड कर देती हूँ, तो यार 2 इंटू 7 दैट मीन्स 14, और ये देखिए यार 6, 2 3 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन भी है लेकिन बीच में प्लस का साइन भी है। तो आप पहले प्लस करें और फिर मल्टीप्लाई करें, या पहले एक एक की मल्टीप्लाई कर दें और बी बाद में प्लस कर दें दोनों वैल्यूज को, तो आंसर सेम ही आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन था, ये प्लस साइन था। अब वो सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा सब्ट्रैक्शन साइन आ जाएगा, तो a इंटू बी माइनस सी या a इंटू बी माइनस a इंटू सी करें, क्या आंसर सेम आएगा? यस, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर a हमने 7 माना इंटू 9 माइनस 3, तीनों नंबर्स अलग हो गए, तो हमने 7 इंटू 9 कर दिया माइनस 7 इंटू 3 कर दिया। तो देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। 7 इंटू 9 में से 3 गया 6, तो 7 6 42 आ गया। अब देखते हैं 7 9 63 माइनस 21, तो ये कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2 एंड 4, तो देखिए सेम आ रहे हैं, इसलिए इक्वल टू लगा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में कह रहा था कि वो सेम आएंगे, तो इसलिए मैंने इक्वल टू साथ के साथ लगाया। तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो या ओवर सब्ट्रैक्शन हो, आंसर दोनों ही केस में इक्वल आएगा, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के बाद। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करना सॉल्व स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हर एक क्वेश्चन देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।